क्या क्या हालात चल रही है वहाँ पे? हम लोग तेहरान यूनिवर्सिटी से हैं। तेहरान में तो हालात बहुत खराब है। हम्म। हम लोग कल खुद निकल के आए थे। हम्म। काफी बच्चे तेहरान यूनिवर्सिटी के खुद तेहरान से निकल के गुम आए थे। हम्म। लेकिन फिर जैसे ही हम निकले, हम आधे रास्ते थे तो अटैक हो गया। इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के दो डॉम्स को थोड़ा डैमेज भी हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी के एक डॉम के आगे ब्लास्ट हुआ, तो वो वहाँ पे थोड़ी माइनर इंजरी सस्टेन हुई कुछ बच्चों को। लेकिन हम खुद निकल के आ गए थे कुम। और फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी बच्चों को नॉर्थ लेके गई है। और बाकी जो तेहरान में यूनिवर्सिटीज है वो उनको कुम लेके आए हैं। हम लोग भी खुद अभी कुम में ही हैं। तेहरान में थोड़े हालात ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल ठीक ही है। तो वहाँ से आप लोगों को किसी ने इवैक्यूएट किया कि नहीं अभी? जी हमें हमारी तेहरान यूनिवर्सिटी को पर्टिकुलरली हमारी खुद यूनिवर्सिटी लेके गई है, रिलोकेट करके गई है। अभी जो बाकी यूनिवर्सिटीज है तेहरान में, शहीद बेहेश्ती और ईरान यूनिवर्सिटी, उनको एम्बेसी रिलोकेट करके कुम ला रही है अभी करंटली। ईरान यूनिवर्सिटी पहुंच गई है और शहीद बेहेश्ती रास्ते में है, रिलोकेट कर रही है। इवैक्यूएशन का भी हमें एम्बेसी वालों ने कुछ बताया नहीं है कि आपको इवैक्यूएट करेंगे। जिस जगह अभी आप हो वहाँ पे हालात कैसी है अभी? यहाँ पे नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेटर देन तेहरान है। नॉर्मल नहीं कह सकते क्योंकि वॉर चल रहा है। अटैक तो कहीं पे भी हो सकता है, इनफैक्ट हुआ भी है। अभी यहाँ पे र्यूमर्स है कि वहाँ पे नेटवर्क जो है वो बंद किया गया है, क्या ऐसा कुछ है? नेटवर्क, जी नेटवर्क बहुत स्लो है। काफी सोशल मीडिया एप्स नहीं चल रही है। हम ऑलरेडी यहाँ पे सोशल मीडिया एप्स नहीं चलती है, हम वीपीएन के थ्रू चलाते हैं, लेकिन अब काफी वीपीएन भी काम नहीं कर रहे हैं। और नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है। इनफैक्ट व्हाट्सएप मैसेजिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो कॉल्स में बहुत प्रॉब्लम, कॉल घर पे करने में मुश्किल आ रही है। अब हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं घर। तो अगर आप लोग और वो भी हमें पता नहीं है कि कब तक चलेगा। ये कभी भी बंद हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कभी भी बंद कर सकती है। हमारे पास अटैक खत्म हो सकता है। एम्बेसी से बात होगी आपकी? एम्बेसी वालों से बात तो हुई है। वो लोग कल शाम को उन्होंने कहा था कि अभी आप जहाँ पे हैं आप वहीं पे रहें। वो कह रहे थे कि हम किसी फाइनल कॉल का वेट कर रहे हैं आपको इवैक्यूएट करने के लिए। अभी हमें वो फाइनल कॉल मिला नहीं है। अब हमें नहीं पता वो किस चीज का वेट कर रहे हैं। तेहरान में बहुत ज्यादा मतलब अभी पूरी कंट्री में ही क्राइसिस है। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई जगह सेफ। तो अभी लगभग कितने स्टूडेंट्स हो आप जो अभी फंसे हुए हो वहाँ पे? यहाँ पे ऑलमोस्ट ईरान में 1500 स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स। यानी कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जी। अरेंजमेंट्स ठीक है वहाँ पे अभी? जी जी अरेंजमेंट्स ठीक है वहाँ पे, खाना पीना बाकी सब कुछ? हम एम्बेसी के, मैं पर्सनली किसी एम्बेसी के थ्रू नहीं आया हूँ। मैं पर्सनली आया हूँ यहाँ, तो मुझे नहीं पता उनको कैसा क्या सीन है। तो ये मुझे बताएं कि जो आपके एक्सपेंसेस अभी हो रहे हैं, तो अभी किस तरह की सूरत हाल है? क्योंकि इंटरनेट थोड़ा बहुत सस्ता है, लेकिन जो आईएसडी कॉल्स आपकी लग रही हैं वो काफ़ी कॉस्टली बन रही हैं। तो उसके लिए क्या कोई अरेंजमेंट हो रहा है? कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई आपके साथ कोई बातचीत हो रही है अभी आपके साथ? नहीं, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। आईएसडी कॉल्स उतनी ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन महंगी है। लेकिन एम्बेसी से कोई बात नहीं हुई। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? फिर से कांटेक्ट में रहिए। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मैं गाज़ी उमर बात कर रहा हूँ, जेके स्टूडेंट्स कम्युनिटी के चेयरमैन हूँ मैं। हमारे वहाँ करीबन तेहरान में 1500 बच्चे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे और बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे बात हो रही है, पेरेंट्स उनके साथ बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की स्टूडेंट से, जो आप लोगों ने भी सुना, जो मैंने आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया, तो आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने आपको बखूबी उनका जवाब मिला आपको। तो प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन से
बात की, यहाँ पे कंसल्टेंसी एसोसिएशन जो है उनके चेयरमैन सुहेल अहमद खान साहब, उन्होंने अथॉरिटी से बात की, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लेटर लिखा, यहाँ स्टूडेंट एसोसिएशन है यहाँ पे, तो सब यहाँ पे हम कंसर्न्ड है यहाँ के बच्चों के लिए, खासकर कश्मीरी बच्चों के लिए, और सब मिलजुल के हम काम कर रहे हैं इस पे। हम चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे पूरे सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रहे। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कहीं अलग जगहों से, जो एस्केलेटेड एरियाज़ है, उन जगहों से अभी बस में उनको लेके जा रहे हैं कुम की तरफ, कुछ आर्मीनिया में जा रहे हैं, आर्मीनिया की तरफ जाके उन एरियाज़ में रिलोकेट कर रहे हैं कि ताकि वो सेफ्टी में रहे, सिक्योर रहे। और रही बात उनके खाने पीने की, देखभाल की, वो तो उनके एक्सपेंसेस अभी अपनी जेब से ही हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे नेट का इंटरनेट का इशू है, ब्रॉडबैंड वगैरह चल रहे हैं, लेकिन वो कभी भी बंद हो सकता है। एज यू नो इन कश्मीर व्हाट हैपेंस इन कश्मीर व्हेन दिस एस्केलेशन हैपेंड, तो सेम थिंग विल हैपन इन ईरान आल्सो। सो देयर शुड बी सम प्रॉपर चैनल वेयर वी कैन टॉक विद students, where the parents can talk with the student. There must be something ना, so that we can connect with each other. And हमें proper guidance वो नहीं मिल रही है कि बच्चों का हम evacuation करें या ना करें। हमें बच्चे बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ लेके आए। हम अपील करते हैं हमारी सरकार से, खासकर एलजी साहब से, और जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनसे सवाल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप कुछ एक ऐसा रास्ता निकाले कि अगर आपको लगता है कि इवैक्यूएशन की ज़रूरत है तो आप इवैक्यूएट कीजिए इनको, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ एन आवर राइट नाउ। वहाँ डीएस्केलेशन चल रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, कुछ माइनर इंजरीज भी आए हैं स्टूडेंट्स को, वो तो ये सब देख के ही चलना पड़ेगा। और वहाँ पे खर्चा भी हो रहा है, वो जो एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं बच्चों को, वो अपनी जेब से हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। वहाँ की गवर्नमेंट को भी, वहाँ की सरकार को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने अभी एक स्टूडेंट से हमारे बात की, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपने सवाल किया उनसे, उन्होंने आपको बखूबी जवाब दिया। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के यहाँ की सरकार को एक अच्छे से इक़दामात उठाने चाहिए। जो लास्ट कॉल का जो स्टूडेंट ने आपको बताया कि हम इंतज़ार करें, वहाँ की एम्बेसी उन्होंने बोला है कि ईरान की एम्बेसी ने उन्होंने बोला कि हम वेट कर रहे हैं लास्ट कॉल का। तो वो लास्ट कॉल क्या होना चाहिए, वो हमें वो जल्द से जल्द हो, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को, यहाँ के पेरेंट्स को बताएं कि आपके बच्चे वहाँ से वापस आ रहे हैं। सर आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे जी। ये बताएं कि आपको लगता है कि रिलोकेशन या एलोकेशन करना ही एक अभी सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए, या इवैक्यूएशन ही फार मोर बेटर, क्योंकि पूरा ईरान जो है अंडर अटैक है। तो देखिए, इट्स अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, सो व्हेन देयर इज अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, यू नो व्हाट शुड बी डन। Everybody knows there should be an evacuation, you understand? So there must be an evacuation जहाँ हमको लगता है। बाकी हमारे अथॉरिटीज़ है, बड़े बड़े दिग्गज लोग आगे बैठे हुए, मिनिस्टर्स हैं, हमारे मोदी साहब है, एलजी साहब है, दे मस्ट नो बेटर देन अस। तो हमें जितना लगता है, हमारी लेवल की जो सोच है, हमें लगता है कि इवैक्यूएशन इज़ बेटर देन टू टेक देम ऑन द सेफर प्लेस, बिकॉज बहुत कुछ होता है वॉर्स में, तो ये सब देखना ज़रूरी पड़ता है। पर्टिकुलरली आपने अपनी तरफ से एम्बेसी से बात की थी ईरान में? जी, बात हुई थी, हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने बात की, तो दे told us कि we will ensure that when we get a call from them, we will ensure your students will get safety and security in some regions. And but the airspace is off right now, that's closed. We are waiting for that na. There must be evacuation from India side, you understand? In previous time there was an evacuation from India side. हमारे planes जाएंगे वहाँ, वो evacuate करेंगे, तो वहाँ से आएंगे, तो that's the evacuation process from Indian side. स्टूडेंट्स को evacuate किया गया था आज तकरीबन 2-3 बसेस के जो हैं स्टूडेंट्स के, जो उस रीजन से, जो जहाँ बहुत हालात ख़राब थी, उस रीजन से कुम की तरफ जिनको लेके जा रहे थे, जो 15 मिनट की दूरी पे है, 15 किलोमीटर की दूरी पे। कुछ स्टूडेंट्स आर्मीनिया की तरफ जा रहे हैं। अब जो वहाँ एरिया बहुत है, रीजन्स बहुत है, जैसे यहाँ पे हमारे रीजन्स अलग अलग है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग जगहों पे हैं, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे है, कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब जो टारगेटेड एरियाज़ ज़्यादा है, तो उन टारगेटेड एरियाज़ में अगर स्टूडेंट्स है तो वो इवैक्यूएट हो रहे हैं वहाँ से।